ट्रेन हादसे के बाद मोदी पहुंचे थे उड़ीसा। मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड किया था उड़ीसा में। 7 समंदर पार से आई एक आवाज ने हिला दिया मोदी को। बंद लिफाफे में मोदी को कौन सा खत पहुंचा जिससे बीजेपी हो गई परेशान? हादसा तकनीकी खराबी से हुआ या फिर कोई और थी वजह? इस खत से खुलेगा राज। खत के मजमून को लेकर बीजेपी में खलबली, कांग्रेस भर रही है हुंकार। खत से खुलेगा राज, दोषी जाएंगे जेल या फिर होगा कोई नया खेल? उड़ीसा में हुए ट्रेन हादसे के बाद मोदी सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। यही नहीं, तमाम उंगलियां भी मोदी सरकार पर उठ रही हैं। इस बीच एक खत ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है, या यूं कहें कि मोदी सरकार की रातों की नींद हराम कर दी है। क्या है उस खत का मजमून और 7 समंदर पार से कौन भर रहा है हुंकार, दिखाएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। अभी 2 दिन पहले उड़ीसा के बालेश्वर में रेल हादसा हुआ। पूरा देश इस हादसे को देखकर मौन हो गया। हादसा कोई छोटा मोटा नहीं था। 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी। ये तकनीकी खराबी थी या फिर लापरवाही? फिलहाल ये एक सवाल बनकर रह गया है। उधर बीजेपी ने इस हादसे की जांच सीबीआई को देने का मन बना लिया। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर सीधे उड़ीसा पहुंचा था। लोगों से मिलना जुलना जारी था। इधर 7 समंदर पार राहुल गांधी अमेरिका से हुंकार भर रहे थे। 6 दिनों के दौरे पर गए राहुल गांधी ने उड़ीसा रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री को ऐसा क्या कह दिया जिससे प्रधानमंत्री मोदी की पेशानी पर बल आ गया है? राहुल ने मोदी को निशाने पर लिया। फटकार वाले अंदाज में कहा, उड़ीसा में रेल हादसा हो गया लेकिन जिम्मेदार चुप हैं। इतने बड़े हादसे के बाद भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कुर्सी प्रेम लगातार बना हुआ है। कोई इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। राहुल यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर ठीकरा फोड़ा और कहा इस हादसे की जिम्मेदारी भी बीजेपी कांग्रेस पर ही मढ़ देगी। भाजपा के नेता भविष्य के बारे में बात नहीं करते और अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप ही मढ़ देते हैं। राहुल ने 7 समंदर पार अमेरिका के जेविट सेंटर में प्रवासी भारतीयों के बीच में ये सब कहकर मोदी और उनकी कैबिनेट तंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। राहुल ने 60 सेकंड का मौन भी रखा और मौन के बाद फिर बरसे आरएसएस और बीजेपी पर। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को अपने रडार पर लिया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी भविष्य देखने में पूरी तरह से नाकाम है। ये दोनों ही पार्टियां रिवर व्यू मिरर में देख रहे हैं और उन्हें ये नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा ट्रेन हादसा था, बल्कि उन्हें तो ये कार एक्सीडेंट लग रहा है। राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर सीधे उंगली उठाई और कहा कि भाजपा के सभी मंत्री भविष्य के बारे में बात नहीं करेंगे, वो अतीत के आईने में ही जीते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई चल रही है। एक विचारधारा महात्मा गांधी की है तो दूसरा नाथूराम गोडसे की। राहुल की इस लड़ाई में 7 समंदर पार से आई आवाज़ को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कूद गए हैं। उन्होंने सीधा मोदी को खत लिख डाला। लिफाफा अगर कांग्रेस का हो तो मजमून आप खुद ही समझ लीजिए। इस खत के मजमून में क्या लिखा है वो हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी कि आखिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भारत में गरज रहे हैं तो राहुल गांधी 7 समंदर पार यानी अमेरिका में आने वाले 2024 के चुनाव की भूमिका बनाने में दोनों लग गए हैं। खड़गे का लेटर क्या बयां कर रहा है आप अपने स्क्रीन पर देखिए। इस खत में साफ लिखा है कि सीबीआई की जांच अपराधों के लिए होती है, न कि ट्रेन हादसों के लिए। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर डाली है और सीबीआई के दुरुपयोग की बात की जा रही है। मतलब साफ है कि कांग्रेस के 2 दिग्गज राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और बीजेपी बचाव की मुद्रा में दिख रही है। हादसे की जांच की मांग तेजी से उठ रही है। चुनाव नज़दीक है और बीजेपी की साख हाशिए पर है। कांग्रेस के चौतरफा दबाव को बीजेपी कितना झेल पाती है ये भी जल्द ही साफ हो जाएगा। समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट।